डर लगता है मुझे, मैंने बहुत कुछ खोया है तो मैं नहीं खो सकती। मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे तो घटिया इंसान। दर्जों की आवाज निकल। हेलो फ्रेंड्स, सालार को अपनी मोहब्बत तो मिल ही चुकी है क्योंकि इसकी मोहब्बत सच्ची थी, मगर आने वाले दिनों में सालार के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि जिस दोस्त को सालार अपना मुखलिस समझता है और इसके एहसानों तले ख़ुद को दबा हुआ महसूस कर रहा है, वही इसकी मोहब्बत भी इससे छीनने वाला है। सालार इस बात से बेखबर है कि इसका दोस्त एक ऐसे गैंग का सरगना है जो लड़कियों को अगवा करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। माजिद के गुंडे पहले दिन से ही वदीमा को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये तो वदीमा की किस्मत अच्छी थी कि वो हर बार किसी न किसी वजह से बच जाती है। मगर अब माजिद पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि जिस लड़की की पेमेंट उसने ली है वो जल्द अज जल्द उनके हवाले करे। उधर वदीमा का बाप अब ओछे हथकंडों पर उतर आया है। वो किसी भी सूरत में वदीमा को अपने पास वापस लाना चाहता है और इस मकसद के लिए इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालार उसके ख़ानदान पर यह झूठा इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो लोग एक गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और लड़कियों को वरगला कर इनसे ज़बरदस्ती शादी करते हैं। अब तो पूरा शहर इनकी कहानी जान चुका है। सालार और वदीमा का अब घर से निकलना भी मुश्किल होता जा रहा था। इस सारी सूरत हाल पर सालार का बाप बहुत गुस्से में था कि इसकी वजह से इस पर भी शक किया जा रहा है कि वो भी सालार के साथ शामिल है। इसलिए वो गुस्से में सालार के पास जाएगा कि इसकी वजह से वो ख़ुद को कोई मुसीबत में डालना नहीं चाहते, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। इसलिए वो अखबार में इश्तिहार देकर उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगे कि अब इनका सालार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सालार को बहुत दुख होगा कि इस मुश्किल वक्त में साथ देने के बजाय उसका बाप उसे हर ताल्लुक़ ही ख़त्म कर रहा था। सालार बिल्कुल अकेला हो चुका था, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारेगा। इधर वदीमा जो अपने बाप की आंखों में इंतकाम की आग देख चुकी थी और जब से इसके बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालार पर इल्ज़ाम लगाया था और अदालती नोटिस भेजा था, उससे वो बहुत डर गई थी कि अगर इसका बाप केस जीत गया तो उसे वापस अपने साथ ले जाएगा। मगर अब वो इस जहन्नुम में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो सालार से भी कहेगी कि इससे मिलने के बाद ही तो इसे एहसास हुआ है कि वो भी एक जीती जागती इंसान है। उसे डर लगता है कि कहीं वो इसे खो ना दे। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है, लेकिन इसके अंदर अब इसे खोने का हौसला नहीं है। तो सालार भी उसे तसल्ली देगा कि वो परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसे यकीन है कि इनकी मोहब्बत सच्ची है तो जीत भी इन्हीं की ही होगी। मगर वदीमा की परेशानी फिर भी कम नहीं होगी। उसे नवीद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि नवीद ही इसके बाप को वरगला रहा है। इसीलिए वो गुस्से में भरी नवीद की ऑफ़िस में पहुंच जाएगी ताकि उसे सबक सिखा सके और वह फिर पूरे ऑफिस वर्कर के सामने उसकी बहुत बेइज्जती करेगी और उसे कहेगी कि वो अपनी घटिया हरकतों से बाज आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो पहले वाली वदीमा नहीं रही जो इससे डर जाएगी। वो जानती है कि वो घटिया इंसान है। उसे क्या लगता है कि इसके डराने से वो डर जाएगी और वापस इसके पास आ जाएगी, तो ये इसकी भूल है क्योंकि वो इससे बहुत नफरत करती है। तो नवीद खुद को इस तरह ऑफिस में सबके सामने वदीमा के हाथों जलील होता देखेगा तो इसे बहुत बुरा लगेगा। वदीमा तो वहाँ से चली जाएगी, मगर नवीद इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वदीमा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किराए के गुंडों के जरिए वदीमा को अगवा करवाएगा और इसे कहेगा कि अब वो इसके कब्जे में है और वो इसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। वदीमा इसकी मिन्नतें करेगी कि वो बहुत रात हो चुकी है, सालार इसका इंतज़ार कर रहा होगा, वो इसे जाने दे। मगर नवीद उसे धमकी देगा कि अगर इसने ज़रा भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वदीमा बेबस होकर रह जाएगी। दूसरी तरफ जब वदीमा घर नहीं आएगी तो सालार बहुत परेशान होगा और फिर से हर जगह तलाश करेगा, मगर वदीमा उसे कहीं नहीं मिलेगी। तो इसकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी कि आखिर वदीमा गई कहाँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।